परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कुछ हो गया या नहीं हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया आज। आमीन। कहता है भेड़ को समझ में आया, कहता है भेड़ दूर का नहीं देखती, भेड़ कल की चिंता नहीं करती, भेड़ अपने आप को साफ करने की कोशिश नहीं करती, भेड़ अपनी रक्षा को नहीं करती। आप अपनी रक्षा करने के लिए लोगों को कमेंट्स करते हैं, आप लाइव में बोलते हैं, आप धड़ाधड़ लोगों से मतलब निकालते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर। आमीन। कहता है वो तुम्हारे लिए उठ खड़ा होगा स्वर्ग के सिंहासन से आज। आमीन। कहता है यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। दाऊद को पता है, दाऊद जब गलती किया, दाऊद व्यभिचार में जब फंस गया, उसको मालूम था कि मैं अपने पाप को छोड़ नहीं सकता, मैं उससे साफ नहीं हो सकता। आपको पता है कितने भी अंदर बैठे हो यहाँ पर, हर व्यक्ति पापी है, किसी न किसी पाप में फंसा हुआ है। कई बार आप एक हफ्ता ठीक रहते हैं, अगले हफ्ते फिर पाप में गिरते हैं। कई बार आप गुस्सा करते हैं, कई बार आप झूठ बोलते हैं, कई बार आप गाली निकालते हैं, कई बार आप ऐसों की संगति करते हैं जो पापी लोग होते हैं और आप पाप में गिर जाते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़ी तरीके से मुंह खोलते हैं शराब के लिए, नशे के लिए, लेकिन आपको मालूम है कि आपसे पाप नहीं छूट रहा है। एक औरत आई मेरे पास चंडीगढ़ में, वो कहने लगी हमने बैप्टिज्म ले रखा है। मैंने कहाँ से लिया? करी कुशत्तर से। कहती है पर मेरे घर में एक भी आशीष नहीं है, चंगाई क्यों नहीं है? मैंने देखा उस पति पत्नी के होठ बिल्कुल काले हो रखे थे, मतलब एक तो काले होते हैं, रंग उनका गोरा था लेकिन उनके होठ भले काले थे। मैंने पूछा, मैंने कहा ये आपके होठ इतने काले क्यों हैं? कहते बीड़ी पी पी के हो गए हैं। मैंने कहा कब पीते थे बीड़ी? कहते वो तो आज भी पीते हैं। मतलब कि वो प्रभु में है, बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन कहते हैं पादरी सारी चीज छोड़ दी हमने, बस हमारे पर बीड़ी नहीं छूट रही। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे नहीं छूट रही, मैं यही कहना चाहता हूं, दाऊद को ये बात पता थी कि मैं व्यभिचार में फंस गया हूं, लेकिन ये पाप मेरे से छूटने वाला नहीं है, ये नशा मेरे से छूटने वाला नहीं है, मैं इससे साफ नहीं हो सकता। आज लोग अपने आप साफ होने की कोशिश करते हैं, वो फिर पाप में गिर जाते हैं, लेकिन दाऊद को पता है, इसलिए वो भजन संहिता में बोलता है 51 में, हम पढ़ते 51 में, हाँ हाँ, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। क्या बताया तूने? 51 का कितना है? ऐसे पढ़ रही है 16। हाँ पढ़ो। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, हाँ। नहीं तो मैं देता, हाँ। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद को समझ में आ गया कि परमेश्वर मैं अपनी ताकत से छूट नहीं सकता, मैं साफ नहीं हो सकता अपनी ताकत से। आपका पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता किसी बीमारी से, किसी पाप से। दाऊद को समझ में आ गया है, परमेश्वर कहता तू पैसे से खुश नहीं होता, मेल बलि होम बलि से खुश नहीं होता। कहता मैं जानता हूँ, कहता कि दाऊद को समझ में आ गया जब तक एक व्यक्ति कहता है एक उसकी सच्ची भेड़ आंसुओं के साथ पश्चाताप ना करे, प्रार्थना ना करे, कह रहा कि तब तक वो परमेश्वर से, कह रहा टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास ना आए, तो कहता है कि वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, मैं कह रहा हूं आंसू बहाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा वो आपके हार्ट को आज सुंदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। लीवर को, जो लीवर खराब है चंगा हो जाएगा आज। सुनो, सिर्फ यीशु मसीह आपको साफ करता है। अंदर हार्ट, लीवर, किडनियां जितनी बीमार हैं, गोडे मोडे टोडे, आपके अंजर पंजर नट बोल्ट जितने भी ढीले हैं, आज के बाद स्माइल देने वालों के साफ हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। साफ कराना चाहते हैं कि नहीं? दाऊद को इस बात का पता था कि अगर मैंने और पाप किया तो कहते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। याद रखना, बाइबल बोलती है कि ये नहीं कि मैंने तुम्हारा एक बार पाप क्षमा किया और तुम कह रहा कि बार बार पाप करते रहो। इब्रानियन 10 के 25-26 में लिखा, कह रहा कि अगर तुम बार बार पाप करते रहो फिर तुम्हारे लिए कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं यहोवा का चरवाहा हूं, मैं उसकी भेड़ हूं, मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं, तो याद रखना पवित्र आत्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको साफ करेगा, वो आपको पापों से छुड़ाएगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको दूर की सोचने से बंद कराएगा, आपके पहले से आपके लिए मार तैयार रखेगा। अगर भटक गए हैं लाठी लेकर आपको वापिस लेकर आएगा। कहता है कि ये जिंदगी है, कहता है अगर आपने खो दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें नया जीवन मिलने वाला आज रात। आमीन। याद रखना, बुद्धिमान पहले सोचता है और फिर बोलता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो पहले बोलता है फिर सोचता है। अगर आज आप बुद्धिमान हैं तो अपने जीभ पर कंट्रोल करें। बाइबल कहती है
कहते हैं कि बहुत बार कहते हैं आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर उसकी रक्षा कभी नहीं करता जो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं करता। याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा कह रहे कि जीभ जो है आप पर कलंक लगाती है। क्या लगाती है? कलंक लगाती है। एक आदमी की जीभ ने गाली दिया और थोड़ा बाहर निकला तो लोगों ने उसको पकड़ कर पीट दिया। इसका मतलब ये है, कहता कि जीभ ने गाली दिया लेकिन नुकसान किसका हुआ? शरीर का। तो कहता है कि गलत काम आप करते हैं, नुकसान आपके बच्चों का होता है। अगर आप पाप करते हैं आपके बच्चों को दंड मिलेगा। याद रखना, अगर आप पाप करते हैं आपके पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार को दंड मिलेगा। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर उसको दंड देता है, क्योंकि आपका मन वहाँ लगा हुआ है। कह रहा है जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। जहाँ तेरा मन है वहाँ पर कह रहा है शैतान भी लगा रहेगा। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपने मन अपना यीशु की ओर लगा दिया है तो कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे मन के कारण तेरा कल्याण करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है नाओमी फ्यूचर कभी नहीं बना पा रही थी, चिंता करके चली गई, लेकिन नाओमी शहर को छोड़कर चली गई। हो सकता है आपके जीवन में कोई काल पड़ा हो, कोई जॉब ना हो, घर ना हो, बिजनेस ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बस आज परमेश्वर से कहूं परमेश्वर कि मैं विश्वास करती हूं कि मेरे पास बेशक घर नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं तेरे रोटियों के घर को, तेरी दया के घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब कि मैं एक भी दिन बाइबल को पढ़ना बंद नहीं करूंगी, मैं एक भी दिन चर्च आना बंद नहीं करूंगा, मैं एक भी हफ्ते ऐसा नहीं करूंगा जो चर्च नहीं आऊंगा, लाइव प्रेयर नहीं सुनूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वह हमारे लिए, स्क्रीन पर मैं कह रहा हूं प्रार्थना दिखा, वह हमारे लिए काम करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। आज आमीन बोलने वालों को आमीन। दुख मुसीबतें आएंगी तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चरवाहा हमारे साथ रहेगा। आप गधे हैं, घोड़े नहीं हैं जो आपको अकेला छोड़ देगा। मेरा परमेश्वर, विश्वास करना है वो आपके साथ रहेगा। दाऊद बोलता है जब दुश्मनों ने उसे घेरा तो उसने भजन संहिता पढ़ा। उसने कहा कह रहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चिंता ना करें, अगर आज आप जितने भी घटी में हैं, आज मैं कह रहा हूँ आपकी घटी दूर होने पाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जितनों को ये मैसेज समझ में आया कि मुझे आज परमेश्वर की भेंट बनकर चलना है। मैंने तेरे को प्रार्थना लिखकर भेजी थी ढोल की। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। मैंने फोटो खींच के भेजी तेरे को, प्रार्थना की। आप समझ रहे हैं? पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा। कह रहा हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह हमें हरी हरी चराइयों में बिठाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब बोलो, मुंह खोल कर पढ़ो स्क्रीन पर। हमें हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। सब कुछ वह हमारे लिए करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। दुख मुसीबतें आएंगी तो भी में हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे साथ रहेगा। उसके पास एक मोटा डंडा है जिससे वह हमको हमारे दुश्मनों से बचाएगा। वह एक पतली छड़ी है, उससे वह उसको उसके साथ उसको उस समय में मारेगा शैतान को, जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे, ताकि हम भटक ना जाएं। और कह कि अगर हम भी गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो छोटी झड़ी मारेगा आपको भटकने से बचाएगा और कह रहा कि सही मार्ग पर लेकर आएगा। और कह रहा सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा, दुश्मनों को कह रहा कि दिखाएगा, और परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। आप आनंद से खाओगे, आनंद से खाओगे। आप दुश्मनों के सामने बड़ी बड़ी कार में घूमोगे चर्च। हम आगे बढ़ते जाएंगे, बोलो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम फिर से इस साल में अपने लिए तैयारी करेंगे। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं कि आज याद रखना, अपने हाथों को उठाओ, क्लेम करो मेरे साथ और बोलो परमेश्वर। अपने सिरों को झुकाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं आज मैं तेरी भेड़ बनकर चलूंगा। मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरी कलीसिया पर दया कर, मेरे घराने पर दया कर, मेरी सेवकाई पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर जो भी कोई गलती हुई है माफ कर। मेरे प्रभु, हमने जान लिया है तू हमारे पीछे डंडा लेकर खड़ा है, तू हमारा चरवाहा है। ये दुख, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये हमें सुधारने के लिए आई हैं। कहो मुझे सुधारने के लिए आई हैं। बोलो परमेश्वर, हम भटक गए थे, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने थोड़ी सी बीमारी दिया, थोड़ा सा कर्जा दिया, थोड़ा सा दुख दिया, थोड़ी सी परेशानियां दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तो छड़ी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें सही मार्ग में फिर से ले आया, हमें भटकने से बचा लिया। हम विश्वास करते हैं, हम घोषणा करते हैं, आज से तू दुश्मनों के सामने हमारे लिए आनंद की मेज बिछाएगा। दुश्मनों के सामने मोहल्ले में
करा एक नई कार लेकर आएगा, हम मोहल्ले में पौ पौ करते हुए, आमीन, हम एक नई कार में पौ पौ करते हुए घूमेंगे, आमीन, हम अपने मोहल्ले में नई कार में बैठेंगे, आमीन, हम अपने घराने में आनंद के साथ उठेंगे बैठेंगे। आमीन, मैं कह रहा हूँ जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज को। आमीन। कहता है यहोवा आज से बड़ी बड़ी टेस्टमनी आपकी बनाएगा। यस, आमीन। जितनों को चरवाहे पर विश्वास है बस खामोश रहना है। आपको क्या करना है? खामोश रहना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो खामोश हो जाओ। जितने खामोश हो रहे हैं आज विश्वास करो, प्रार्थना में करेंगे इसी समय सपना के साथ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। इसी समय सब लोग जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? यस। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ब्रांच है ऑनलाइन है, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटने पाए आज, आमीन, सारे शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय जिसको प्रॉब्लम होगी अभी इसी समय मैं गेट खुलवाऊंगा, अभी नहीं, और आप देखेंगे आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष को पवित्र आत्मा खोल रहा है यीशु के नाम में। आमीन। आपके ऊपर दया कर रहा है पवित्र आत्मा। मैं देख रहा हूँ ऐसे मंजू मंजू मंजू, कोई मंजू है, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय सुनो, अबलबा शबला बबलबा शबला, बेटा नहीं है आपके पास, पवित्र आत्मा बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बेटा नहीं है आपके पास, परमेश्वर का आत्मा बेटा देने के लिए जा रहा है। गुड न्यूज आ रही है आपके घर पर, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बारिश हो रही है आशीषों की यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये बुजुर्ग वाइट कमीज, हाँ इधर आओ, इधर इधर, हाँ हाँ शाबाश, मेरे सामने आओ, शाबाश भाई, यहीं खड़े हो, यहीं 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 खड़े हो, यहीं, हाँ देखो मेरी तरफ देखो, शाबाश। सुनो, हालेलुया। कैंसर चाहे, शुगर चाहे, थायराइड चाहे, रुमाल घुमाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, रुमाल घुमाओ। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर चाहे, गिल्टियां चाहे, इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। लंगड़ापन चाहे, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आजाद हो। आपकी छुटकारे की रात आज, जितने आमीन कह रहे हैं छुटकारे की रात आज। आमीन। जितने आजाद होना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ आज, आजाद हो जाओ। गिल्टियां जाए, आमीन, रसोलियां जाए, आमीन, कर्जे के शराब उतर जाए, आमीन, लोगों के घर बनने पाए, आमीन, बड़े बड़े रास्ते खुलने पाए, आमीन, रीढ़ की हड्डी चंगी होने पाए, आमीन, एक्सीडेंट के शराब जाए, आमीन, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए। आमीन, आमीन। जिसका ऊंचा है, आमीन। दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा। हर प्रकार की बीमारी निकल जाए, आमीन बोलने वाले आज। आमीन, बंधन टूट जाए आज, आमीन, कैसा भी जादू आ जाओ, फ्री हो जाओ, टोटल फ्री। मैं फिर कर रहा हूं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मैं आपके लिए प्रेयर करता हुआ जा रहा हूं, शाबाश। अभी इसी समय कैसा भी जादू टोना आजाद हो जाओ आज। गेट खोल दे, सब लोग खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। और आराम से, गर्मी में कोई भीचना नहीं, बच्चा कोई बीच में ना हो। जो छोटे बच्चे हैं 42 बच्चे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, लेफ्ट हैंड आ जाओ। छोटे बच्चे 42, लेफ्ट हैंड कर दे, उधर लेफ्ट हैंड, उधर ले हैंड रूम के उधर कर दे, उस वाली स्क्रीन के पास ले जाओ। जल्दी आ जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। अभी देखो बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, अभी लोग चंगे हो रहे हैं। आने दे, आने दे, आगे आने दे, यीशु के बस खून से धो, आ जाओ, आ जाओ। रोग मेरे में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं आज से इनके घर के लिए मैं एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। शांति आने पाए, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े मिराकल होने पाए। हाथ नीचे कर, एक मिनट नीचे कर हाथ। इसी समय बाकी लोग हाथ उठाओ, ज्यादा अपने कागज में ऊपर मत करो, हाथ ऊपर करो, थोड़ा हाथ ऊपर करो। इसी समय गवर्नमेंट जॉब की आशीष को रिलीज करता हूं। आपके हाथों पर एक नया तेल आए, नया अभिषेक आए। ये भविष्यवाणी आपके लिए भविष्यवाणी है। ये आप जाएंगे जहां भी हाथ लगा देंगे,
वो जगह आपकी, वो काम आपका, वो रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी जब मैंने प्रार्थना किया, पत्थरियां उड़ी हैं, सर्वाइकल गए हैं, डंडे छोड़े हैं, व्हील चेयर से लोग आजाद हुए हैं। एक साथ सब गवाहियां देंगे, फटाफट शाबाश। हालेलुया। शिफा 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 शिफा। हेलो, जितने इसकी चंगाई में खुश हैं, याद रखना 1,25,000 यस प्रॉब्लम खत्म करेंगे स्वर्गदूत तुम्हारी। आमेन। बस एक काम करना है, हिजकिया की तरह कोई भी बात है अपना लेटर परमेश्वर के सामने रखना है। यस दरियो शिफादा यसु दरियो शिफादा दरियो दरियो शिफादा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ हाँ, उछल उछल उछल। यसु के खून में है शिफा 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 शिफा। यसु के खून। गिल्टियां कब से थी बेटे? बचपन से था। बचपन से किसी जी। को सर्वाइकल था, गिल्टियां, गांठें, रसोलियां, व्हील चेयर से खड़े नहीं हुए। आपने देखा 3-4 लोग आज पैरालाइज के पेशेंट आजाद हुए। Yes. गूंगे बहरे बोले कि नहीं। ये पवित्र आत्मा है। आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, जब आप घर जाएंगे कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, याद रखना, हाथों को उठाओ, बोलो कि अब से मैं याद रखूंगा, जब मुझे चिंता सताएगी, दुख सताएगा, कोई बीमारी, कोई चिंता मुझे डालेगा, तो मैं याद रखूंगा मेरा चरवाहा मेरे पीछे खड़ा है, वो आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय छूट जाओ अपनी बीमारी से। आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके GNRS MNPKL से नाम है, पवित्र आत्मा इस साल में कहता है एक नई फैक्ट्री खुलवाएगा आपकी। आमेन। आपका फाइनेंस इंक्रीज होगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। और इसी समय नीचे नीचे स्टेज के नीचे जाएंगे, लेफ्ट साइड, सिर्फ 42 बच्चे उधर खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। उनसे प्रार्थना करा जरा बैठकर, भगाना नहीं, बच्चों को नीचे बैठा दे, मैं आ रहा हूं। दरियो शिफादा यसु दरियो शिफादा 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 दरियो शिफादा यसु दरियो शिफादा। तेरी राह पर चलता रहो मेरे खुदा, तेरी राह पर चलता रहो मेरे खुदा, तेरी राह पर चलता रहो मेरे खुदा, तेरी राह पर चलता रहो। करेंगे, अटैक करेंगे, ये चिट्ठी तेरे लिए। और इसी समय जब उसने चिट्ठी को देखा, हो सकता था वो तलवार निकालकर मारने के लिए जाता, लेकिन वो हार जाता, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जानता था मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। जो परमेश्वर की भेड़ होती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। इसको पता था और इसने क्या किया, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिया और जाकर परमेश्वर के सामने रख दिया। जब इसकी प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई थी और उसी समय एक स्वर्गदूत निकला। जब हम इसके 36 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, हाँ देखो क्या लिखा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि हिजकिया राजा ने जब प्रार्थना किया तो उसी समय एक स्वर्गदूत निकला, 1,25,000 लोगों को मार दिया, उसके दुश्मनों को खत्म कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज हो सकता है बैंक ने आपको लेटर दिया हो कि मैं तेरा मकान जो है वो कब्जा कर लेंगे अगर तूने 10 दिन में इसको नहीं भरा। मैं कह रहा हूं कि आप रोते हैं और लोगों के पास जाते हैं, आप अब उस चिट्ठी को पकड़ो और जाकर प्रेयर रूम में रख दो आज। और मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत निकलेंगे और पूरे बैंक का पैसा भर कर आएंगे यीशु के नाम में। वो कर्जे को कह रहा खत्म कर आएंगे, लेकिन आपका भरोसा है कि नहीं? कह रहा आपका चरवाहे पर भरोसा है कि नहीं? यीशु पर भरोसा है कि नहीं? कहता हो सकता है आपके दुश्मन ने आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आपको चैलेंज कर दिया हो, आपको कुछ भी कह दिया, आपको आप बीमार हो, डॉक्टर ने कह दिया हो, आपके पास रिपोर्ट हो, जाओ आज अपने प्रेयर रूम में रखो। मैं कह रहा हूँ सारी बीमारियां खत्म कर वापिस लौटेंगे स्वर्गदूत, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूँ आपका दुश्मन आपके ऊपर कोर्ट केस डाल रहा है, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि कुत्ता काटता है और बिल्ली पंजा मारती है, अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन मसीह लोग काटते नहीं है, पंजा नहीं मारते हैं। कह रहा दुश्मनों को, वो सिर्फ कह रहा कि प्रेयर रूम में जाते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, मेरा परमेश्वर आज से पंजा मारेगा उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियों का पंजा मारेगा, आपकी प्रॉब्लम को पंजा मारेगा, भगाएगा उस